So some news is coming in. Juventus are in trouble once again. यार सेरिया में काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है. ऑफ द फील्ड ज्यादा होती है. मतलब अगर आपको एक्सपेक्ट करना है टॉप 5 लीग्स में कंट्रोवर्सी ऑफ द फील्ड ज्यादा कहाँ होती है, आई थिंक आंसर करेक्ट है, वो सेरिया ही है. इट्स अ शेम बिकॉज लास्ट 3-4 सीजन ऑन द फील्ड बहुत कंपेटिटिव रहा है. यूवेंटस जीता, उसके बाद मिलान, इंटर जीता, फिर मिलान जीता. अभी लग रहा है नापोली लीग जीत सकता है. बट अभी ताजा ताजा खबर ये आई है कि यूवेंटस को 15 पॉइंट का डिडक्शन दिया है. निधि, कैन यू टेल अस व्हाई, हाउ, एंड कैन यू टेल अस मोर? हाँ यार बिल्कुल। तो यार देखो, 15 पॉइंट जो न्यूज है वो ये है कि 15 पॉइंट का डिडक्शन मिला है। इट्स अ रूलिंग ऑफ अ कोर्ट एंड ट्रांसफर डीलिंग्स के ऊपर बेसिकली आपको मिला है ये 15 पॉइंट का डिडक्शन। पहले जो डिस्कस कर रहे थे ना, वो 9 पॉइंट का, जो फ्राइडे को, जो पिछले फ्राइडे भी न्यूज आई थी, वो उस टाइम जो ज्यूरर्स जो थे वो जो डिमांड कर रहे थे वो 9 पॉइंट का डिडक्शन था। और ऑल्सो जो यूवेंटस के जो जो बोर्ड था उनका, जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स है, उनको वो 11 महीने तक इटालियन सॉकर में दे कैन नॉट होल्ड एनी पोस्ट। एंड्रिया अग्नेली के ऊपर 24 महीने का लगा है। ही हैड स्टेप डाउन, बट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ही कैन नॉट होल्ड एनी पोजीशन। यूवेंटस का जो ये सीजन स्टार्ट हुआ था, इट वाज नॉट वेरी गुड। दे वर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। चैंपियंस लीग में वो लोग कंप्लीटली बाहर हो गए। मकाबी हाइफा से भी हारे थे वो लोग। बट दे हैड अ बिट ऑफ अ मिनी रिवाइवल। सेकेंड हो गए थे और अभी नेपोली से हारने के बाद थर्ड हो गए थे। दिस लीव्स देम इन अ वेरी बैड स्टेट यार। एंड ये दिस इज द स्टेटस। अभी इसको अपील कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैंने कहीं पे कुछ नहीं पढ़ा है। आई डोंट नो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। बट द पॉइंट्स हैव बीन डॉक्ड। आपको टेबल अगर आप देखोगे तो दिख रहा है कि पॉइंट्स हैव बीन डॉक्ड। इट इज नॉट कि दे आर फेसिंग इट एनीमोर। ये हो चुका है। एंड रेपुटेशन पे बहुत बड़ा, इट्स अ बिग ब्लो टू देयर रेपुटेशन फॉर श्योर। हाँ, बिकॉज मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऑफ द फील्ड में देख, पहले वो रेलीगेट भी हुए हैं, अभी ये वापस हुआ है. सो मतलब दाल में कुछ काला रहता ही है हमेशा. यूवेंटस, सॉरी इफ आई एम कमिंग अक्रॉस डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई थिंक द प्रूफ इज इन द पुडिंग. आपकी टीम को रेलीगेट किया है, फिर अभी 15 पॉइंट. सो बिहाइंड द सीन्स कुछ तो समथिंग नीड्स टू चेंज. बट दिस सीजन नाउ दे आर इन 10th पोजीशन बिकॉज ऑफ द 15 पॉइंट बैन. दे हैव 22 पॉइंट्स. उसके वजह से रोमा, लाजियो और अटलांटा जो लेवल ऑन पॉइंट्स है, नाउ दे हैव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू मेक इट इन द टॉप 4. यहां से यूवेंटस टू मेक इट इन द टॉप 4 बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज वो बहुत नीचे चले गए पैकिंग ऑर्डर में. बट निधि, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये भी हो सकते हैं. अगर वो टॉप 4 नहीं फिनिश किए, उनके काफी प्लेयर्स वांट टू लीव. व्लाहोविच तो हंड्रेड डिमांड में परसेंट है ही, 100% डिमांड भाई। में है ही, एंड लॉकेटेली डिमांड में है ही. बिल्कुल यार। एंड मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, मतलब इफ आई कैन थोड़ा सा और दे देता हूँ। ये नया केस नहीं है। दिस इज नॉट ओवर दिस सीजन का ट्रांसफर डीलिंग्स। ये केस रीओपन हुआ है, ठीक है। और इसमें अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में इनको एक क्लीन चिट दे दी गई थी 10 और क्लब्स के साथ। उसको रिवर्स कर दिया गया है और उसके बाद ये पॉइंट्स डॉक हुए हैं। ठीक है, तेरे को याद होगा अगर मतलब जो दूसरे क्लब्स हैं उसमें सैम्पडोरिया था, एम्पोली था, ये सब भी क्लब्स इंक्लूडेड थे। और वो रीओपन हुआ है केस। उनके बारे में मैंने अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं है। अगर तेरे को याद होगा कि इस बार यूवेंटस के पूरे बोर्ड ने रिजाइन किया था, चेंजेस हाँ, हुए थे। तो उन्होंने हाँ. अभी सिर्फ उनका जो करंट बोर्ड है ना, वो सिर्फ 5 लोग का बोर्ड है और उसमें अकाउंटिंग एरर्स के ऊपर ये सारा हुआ है। तो दिस हैज बीन ब्रूइंग फॉर सम टाइम। और ये Yeah. क्लीन चिट मिलने के बाद द डिसीजन हैज बीन रिवर्स्ड। इट्स अ बिग बिग Yeah. ब्लो टू यूवेंटस फॉर श्योर। हाँ, और तू जो प्लेयर्स की बात कर रहा है, हाँ यार, देयर विल बी प्लेयर्स। किएसा भी है, देयर आर लोकाटेली है, देयर आर प्लेयर्स यार। Vlahovic है, या Vlahovic है, काफी. देयर आर प्लेयर्स इन दिस यूवेंटस साइड हु माइट बी फायर सेल वाला सिचुएशन हो सकता है। या इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर यूवेंटस. फ्यूचर अभी थोड़ा डाउटफुल है. मतलब लॉन्ग टर्म तो पता नहीं, बट शॉर्ट टर्म में पता नहीं क्या होने वाला है. बिकॉज उनके मैनेजर को भी, एलेग्री को भी, मतलब मेनी पीपल वांट आउट. पर उसका बाय आउट क्लॉज, उसको उसका जो रिन्यूमरेशन रहेगा वो भी मिलियंस में. अगर उसको आप फायर करोगे तो फिर पता नहीं अभी क्या होगा. हाँ, पता चला उसने भी केस कर दिया अगर उसको रिन्यूमरेशन, मतलब उसमें अगर कुछ हुआ तो। इट्स हाँ, इट्स तो वही अ देख. ट्राइंग टाइम टू बी अ यूवे फैन।
Yeah, and being in the city of Turin and being a member of that board will be really interesting. आप बताइए आपको क्या लगता है यूवेंटस के साथ क्या होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? ये तो लिवरपूल बेस्ड चैनल है पर जैसे आप देख रहे हैं हम एफर्ट्स डाल रहे हैं टू कवर अ बिट ऑफ फुटबॉल हियर एंड देयर. So please do support our effort as well, like the video, and if you've liked it, please do share it, comment on it. That was it. Juventus, tough times for them. They had a mini revival. ऐसे लग रहा था वो नापोली को चैलेंज कर सकते हैं, but इस सब के बीच में नापोली as well will be looking down and saying, okay, one more competition done. Could this be their year? I think it I just think it might. is their year. Until then, guys, I think it is until their then, take care. Cheers and Reds. year.